इंडिया अलायंस की चौथी बैठक को लेकर केवल विपक्षी दलों ही नहीं बल्कि एनडीए की भी नजर थी। सब ये जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर बैठक के बाद क्या फार्मूला निकलकर आता है। लेकिन इस बीच इनसाइड सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर आई वो बेहद चौंकाने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में बिहार सीएम और अलायंस के अगुवा नीतीश कुमार ने बैठक के दौरान बोलना शुरू किया तो उन्होंने अपनी पूरी बात हिंदी में रखी। इसके बाद इस बैठक में शामिल डीएमके के नेता और पार्टी के कोषाध्यक्ष टीआर बालू ने नीतीश कुमार के भाषण का इंग्लिश ट्रांसलेशन मांग लिया। बताया जा रहा है कि टीआर बालू के इस व्यवहार से नीतीश कुमार भड़क गए और अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। नीतीश के भाषण के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी असहज दिखे। इसके बाद टीआर बालू ने दूसरी तरफ बैठे राजद सांसद मनोज झा को इशारा करते हुए पूछा कि क्या आप नीतीश कुमार के भाषण का इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं। मनोज झा ने नीतीश कुमार से इसके लिए अनुमति मांगी। इसके बाद ही नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने कहा कि हम अपने देश को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमें यह भाषा आनी चाहिए। हालांकि मामले को आगे बढ़ने से सीपीआई नेता डी राजा ने रोक लिया और कहा कि भाषा के मुद्दे को बीच में नहीं लाना चाहिए। उसके बाद मामला शांत हुआ। इस बीच एक और मामला हो गया। इस बैठक से पहले अलायंस के नेता सीट शेयरिंग और चुनाव के बाद पीएम का नाम तय होने की बात कह रहे थे। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ मामला तय तो नहीं हुआ, लेकिन अचानक पीएम कैंडिडेट के सवाल पर टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया। हालांकि इसके बारे में जब आरजेडी नेता मनोज झा से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। नेता चाहे जो कहें, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार काफी नाराज हो गए। शायद यही वजह रही कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया। बैठक से निकलकर मीडिया से बिना बात किए ही सीधे चले गए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की बैठक से बिना कुछ बोले बाहर निकले हों। बेंगलुरु की बैठक के बाद ही नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए थे। तब भी ये चर्चा हुई थी कि नीतीश कुमार नाराज हैं। हालांकि तब नीतीश कुमार ने खुद इस बात से इनकार किया था। इसके अलावा 2 नवंबर को भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली में नीतीश ने कांग्रेस के प्रति अपनी नाराजगी खुलकर सामने रखी थी। तब नीतीश कुमार ने कहा था, हमने सभी दलों से बात की, उनसे एकजुट होने और देश को उन लोगों से बचाने का आग्रह किया जो इसके इतिहास को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए पटना और अन्य जगहों पर बैठकें की गई। भारत गठबंधन तो हो गया, लेकिन कुछ खास नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार ने कहा था कि सब लोग मिलकर कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें अभी इन सब बातों की चिंता नहीं है। इसके बाद 6 दिसंबर की इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित बैठक से पहले भी नीतीश कुमार की नाराजगी की बात सामने आई। हालांकि बाद में ये बैठक विपक्षी नेताओं की व्यस्तता का हवाला देकर स्थगित कर दिया गया। और अब बैठक के बाद ये खबर निकल कर आ रही है कि जल्द ही नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं और एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।